राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुराम अनंत कोटि जन साहिके ताहि करो प्रणाम। रमते राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन अनंत। राम अतः कुंडलिया विनती को अंगलिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही कोड़ राम चरण वंदन करे शीश नाय कर जोड़। शीश नाय कर जोड़ तोड़ जगत तर सुनेहा तुम ही उर्मुख शीश दास में नहीं संदेहा। सुनो दास की बीनती एहि निबाजो ओड़ राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही क्रोड़। महापुरुष विनती के अंग में महापुरुषों ने पहले गुरु का फरमाया कि गुरु के बिना सुमरण नहीं होगा और सुमरण के बाद ही विनती होगी, क्योंकि पता ही नहीं कि विनती करनी कैसे। पीड़ा नहीं होगी, सुमरण से ही पीड़ा पैदा होती है, सुमरण से पीड़ा पैदा होगी तो ही विनती कर पाएंगे, बाकी तो विनती में पता ही नहीं कि करना क्या है। तो इसलिए ये महापुरुषों की विनती अभी अपने हृदय में ये भाव है नहीं। राम निरंजन ब्रह्म को महापुरुष हमारे राम निरंजन परमात्मा को गुरुजन अनंत ही करोड़ और गुरु देव और जन जन यानी साध अनंत ही कोड़ जितनी भी संख्या में महापुरुष हुए उन सब को राम चरण वंदन करे। महापुरुष वंदना करते हैं शीश नाय कर जोड़, शीश नमा के हाथ जोड़ के उन सभी परमात्मा को गुरुदेव को और सभी जनों को सभी महापुरुषों को शीश नाय कर जोड़ तोड़ जगतर सुनेहा। कैसे कर महापुरुष हमारे वंदन कैसा कि संसार से नेह को तोड़ के वो जो वंदन करके वो मान्य। अपन दोनों हाथ के लड्डू लेना चाहते हैं तो वो मान्य नहीं है। संसार से नेह तोड़ के तुम ही उर्मुख शीश, आप ही मेरे हृदय में हो, आप ही मेरे मुख में हो, आप ही मेरे शीश पे हो, तास में नहीं संदेहा। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं, अपने संदेह है, अपने अभी स्थिति नहीं है, अपन ऐसे समर्पित नहीं है गुरु को, इसलिए विनती अपने लिए झूठ। यदि अपन बोले कि हमारे भी ऐसा ही है तो 100% ही नहीं। अपन झूठ में है ना, अपना ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अपन ने संसार से नाता तोड़ानी है। सुनो दास की बीनती एहि निबाजो ओड़, हे परमात्मा मेरी विनती को सुनो, आप इस ओड़ को निभाना, आप इस चरणे को निभाना। राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही क्रोड़, राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार। राम चरण निर्धार के एक राम आधार, एक राम आधार आप निर्धार अजाति। पूत पिता से मिले बिले जे होए सुजाति, कारज सुकारज नहीं कारण को इकतार। राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार, राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार। हे राम जी मैं आपके नाम की बलिहारी हूँ, आपके नाम की बार बार बारंबार बलिहारी। राम चरण निर्धार के, ये जीव तो निराधार था, इसका कोई आधार नहीं था। एक राम आधार, एक राम जी इसके आधार बने, एक राम जी इसके आधार बने, बाकी तो लावारिस, कोई वारिस नहीं, वारिस बन गए राम जी। एक राम आधार आप निर्धार अजाति, आप निर्धार है, आप अजाति है, आप निर्धार अजाति। पूत पिता से मिले दिले जे होए सुजाति, यदि पुत्र को पता नहीं हो कि अपना पिता कौन है तो उसकी जात का कैसे पता चलेगा।
जब पिता मिले तो सुजाति हो जाता है कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, ये मेरे पिता है, मैं इस जाति का हूँ। ऐसे महापुरुष हमारे जीव जब ब्रह्म से मिला तो उसको जात का पता चला कि ओहो मैं तो ब्रह्म का अंश था, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। कारज सु कारज नहीं, कारण को एक तार, कारज सु कारज नहीं। कारज क्या है? तो महापुरुष हमारे कारज पूरी सृष्टि है, कारज पूरी माया है, कारज पूरा शरीर है। तो शरीर से शरीर मिलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सृष्टि में समाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सृष्टि में जितनी चीजें हैं उससे नहीं होगी। कारण को एक तार, कारण कौन है? तो कारण राम जी है जो पूरी सृष्टि को चला रहे। कारण अपने अंदर बैठा वो ब्रह्म है जो शरीर को चला रहा है, सारे शरीर को चलाने वाला वो परमात्मा है। तो कारण को एक तार, कारण का एक तार रखना पड़ेगा। एक तार कारण का रखेंगे, कारज से काम नहीं चलेगा। कारज किसको बोला है? सब शरीरों को, पूरी सृष्टि को। शरीर से शरीर का काम नहीं चलेगा, कारण करना पड़ेगा। राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार। राम तुम, इसलिए शरीर का महत्व नहीं है, इसलिए बोला कि साक्षात अपने सामने अवतार आ जाए, रामचंद्र जी आ जाए, कृष्ण भगवान आ जाए, लेकिन बोले अपनी मुक्ति हो जाएगी, देखने से मुक्ति। अपने सामने डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर खड़ा है अपने सामने, एक से एक स्पेशलिस्ट खड़े हो गए और बोले चल, तो क्या अपन डॉक्टर बन गए? वो खड़े हो गए तो क्या अपन डॉक्टर बन गए? उनने अपने को आशीर्वाद दे दिया तो क्या अपन डॉक्टर बन गए? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई पढ़े। जब तक अपन खुद पढ़ के डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक अपन डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, चाहे हम उनकी गोदी में ही बैठ रहे, चाहे अवतार आए, तीर्थंकर आए, उनकी गोद में बैठ गए, उससे क्या हुआ? उससे मुक्ति नहीं होगी। अपना काम, अपने को अपना भजन करना पड़ेगा। और अवतार यही दिखाने आए थे कि भाई राम जी और सीता जी ने क्या बताया कि सीता के कर्म सीता जी के साथ थे, राम जी के कर्म, बोले हम ये बताने आए कि देखो हम भी कर्मों को बदल नहीं सकते, जिसके कर्म जिसको भुगतने। कि सीता जी वनवास भोग के आए, फिर उनको वनवास में जाना पड़ा, पर राम जी कुछ नहीं कर पाए। बाकी राम जी क्या नहीं कर सकते थे? क्या उनको वापस नहीं ला सकते थे? क्या लव कुश वहाँ पे नहीं हो सकते थे? लेकिन उनको वहां पर जंगल में ही आना था। तो महापुरुषों ने फरमाया, उनको किसी बात का दुख दर्द नहीं था, उन्होंने तो अपने को लीला दिखाने, वो लीला थी, वो बताने आए थे कि जब हम भी कर्म नहीं बदल पा रहे तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? पर हम तो कर्म बदलने पे लगे रहते, एक दूसरे के कर्मों के आधार पे। तो ये महापुरुष ने कहा कि कारज सो कारज नहीं, खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। और कारण को एक तार, उस कारण का एक तार रखना पड़ेगा, उस परमात्मा का। राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार, राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार, शिव सनकादिक शेष से सदा रटे एक साथ। इसलिए संत कितनी बारीकी में गए होंगे। इसलिए संतान जी महाराज ने उनकी वाणी जी में कहा कि मेरे सामने साक्षात परमात्मा भी आ जाए तो मैं नहीं मानू, मैं राम का नाम मानू, क्योंकि मेरी मुक्ति तो राम के नाम से। कि परमात्मा आ भी गया तो मेरा क्या करेगा? तो यही बोलेगा कि तेरे कर्म तेरे साथ है। परमात्मा यदि परमात्मा कृपा करता तो अपन सब पे कृपा करता है यहाँ लाने तक की, पर उसके बाद तो भजन अपने को करना पड़ेगा, उसके बाद तो भजन करना पड़ेगा। राम चरण की बीनती, राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार। हे परमात्मा, आपके नाम का कोई पार पा नहीं पाया। शिव सनकादिक शेष से सदा रटे एक साथ। शिव जी, सनकादिक जी, शेषनाग जी भी इसको रटते हैं। सदा रटे एक सार, सुरत को तार न तोड़े। सुरता का तार एक सेकंड के लिए भी कभी टूटता नहीं, एक जरा सा भी, एक पल के लिए भी कभी तार नहीं तोड़ते। हम अभागी मतिहीन, तुम्हें तज जग सू जोड़े। पर हम इतने अभागी हैं, हम मति के हीन हैं कि हम संसार, अपने को संसार प्यारा लगता है अपने को। अभी भी राम जी आ जाए तो अपन क्या मांगेंगे? अपन घर की सुख सुविधा, संसार का भोग मांगेंगे। अभी हमको राम जी से मिलन की अंदर इतनी सी भी पीड़ा नहीं है। आ जाए तो आ जाए, बोलना हमको तुम्हारे पास थोड़े ना, हमको तो संसार के भोग चाहिए, हम तो संसार के भोग चाह रहे, हमको तुम्हारे से क्या लेना देना। अभी भी अपने मन में वो भाव नहीं है। जब तक वो भाव, तो बहुत मुश्किल से ऐसे बनने वाले, ऐसे बनने वाले। राम
रामचरण की बीनती सदा रटे एक सार सुरत को ताड़न तोड़े। हम अभागी मतिहीन तुम्हें तज जग सू जोड़े। हम ऐसे अभागी हैं, मति के हीन है कि आपसे नाता तोड़ के और संसार से जोड़ा है। रामचरण की बीनती अब कैसे होए उद्धार। हे परमात्मा, हमारी ये विनती है कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा। राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार। तुम कैसे प्यारो राम जी मुझ में बहुला खोट। नाम रावलीदार के मन गए दूसरी ओर। तुम कैसे प्यारो राम जी। राम जी तो तैयार बैठे, चला हाथ पकड़ा और मैं त्याग दूं, लेकिन माँ को सम्मारे की हे परमात्मा कि जी विनती करे कि आप कैसे प्यारो। हमें तो अनंत खोट भरी है। नाम रावणोदार के, ये रावड़ा नाम है, ये पक्का नाम है, ये मजबूत नाम है। इसको धारण करके मन गहे दूसरी ओट, मन दूसरी ओट में जाता है। मन गहे दूसरी ओट धनी को नहीं भरोसो। क्यों? क्योंकि राम जी का भरोसा नहीं है। चरण तुम्हारे माए कभू नहीं लगे खरोसो। आपकी शरण में विश्वास के साथ कभी मन लगा ही नहीं, कभी मन खरा रहे ही नहीं, कभी मन मजबूत रहा ही नहीं। राम चरण को राखिए गुना बख्श के ओर। महापुरुषों ने तो पूर्ण प्राप्ति कर ली, लेकिन अपने को विनती सिखा रहे, वो स्वयं को नहीं कह रहे, अपने को सिखा रहे, कह रहे भाई ऐसे विनती करना। ऐसे विनती महापुरुषों ने करी, ऐसे मन की शुद्धता के साथ। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा विनती निकल ही नहीं सकती, विनती निकल सकती ही नहीं है, ये पक्की बात है। कैसे निकलेगी अपने को पता ही नहीं है, अपन तो बाहर ही उसमें लगे। रामचरण को बख्शिए, रामचरण को राखिए गुना बख्श के ओट। हे परमात्मा, मेरे सारे गुनाह को माफ करके आपकी ओट में रखो, आपकी शरण में रखो। तुम कैसे त्यारो राम जी मुझ में बहुला खोट। रामचरण की बीनती सुनो राम रिचपाल। मैं हूँ पतित पतित तुम पावन कीजिए दया दयाल। रामचरण की बीनती सुनो राम रिचपाल। हे परमात्मा, हे रिचपाल, हे रक्षा करने वाले, हे परमात्मा, आप मेरे हृदय की विनती को सुनो। आप इस विनती को सुनो। मैं हूँ पतित, मैं पापी हूँ। पतित तुम पावन, आप पतित को पावन करने वाले हो, आप पापियों को पावन करने वाले हो। कीजिए दया दयाल, दया करना। कीजिए दया दयाल, विलम्ब नहीं करो गुसाई। एक पल भी विलम्ब मत करना। सुरत रहे तुम आए चरण तज अंत न जाए। मेरी सुरता आप में बनी रहे, मैं आपके चरण को छोड़ के अंत में कहीं जाऊं नहीं। एक तुम्हारी शरण बिन दूजा दी से काल। एक आपकी शरण के बिना बाकी सब मुझे काल नजर आए। राम चरण की विनती सुनो राम रिचपाल। एक आपके शरण के बिना बाकी सब काल ही काल, सब दूर कर्म ही कर्म, और कर्म ही काल का रूप है। तो एक आपकी शरणागति है जहाँ कर्म बंधन नहीं है। तो हे परमात्मा, मेरी विनती सुनो, मेरी विनती को सुनो, आप दया करो। राम अनाथु नाथ है जाशिर नाही नाथ। सुख अविनाशी दे सही ताको पकड़े हाथ। राम अनाथु नाथ है, राम अनाथों के नाथ, राम जी अनाथों के नाथ है। जाशिर नाही नाथ, उसके सिर पे कोई नाथ नहीं, वो सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट, बस उसके ऊपर कोई नहीं है। सुख अविनाशी दे सही, और जिसका भी वो हाथ पकड़ लेता है उसको उस अविनाशी सुख की प्राप्ति करा देता है। जिसका हाथ पकड़ लेता है, सुख अविनाशी दे सही ताको पकड़े हाथ। जिसका हाथ पकड़ लिया उसको अविनाशी सुख की प्राप्ति। अपने को दुख क्यों है? क्योंकि अभी अपन ने न तो ऐसा भजन किया, दुख अज्ञानता के कारण, न अपने मन में विनती है, न अपने मन में कोई भाव है। बस है तो मजबूरी से अपन ने पकड़ रखा है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है अपने पास।
आज की तारीख में अपने को कोई रास्ता और दूसरा मिल जाए तो अपन तुरंत चल देंगे कि वाह चलो छोड़, पर अपने पास अभी कोई दूसरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अपन कौन है? तो अपन महापुरुष हमारे नमक खा के भी अपन नमक हरामी करने वालों में से अपन तो एक मजबूरी में यहाँ आ रहे हैं, मजबूरी में, क्योंकि और कोई ठिकाना नहीं है अपने पास। अभी ठिकाना मिले तो तुरंत राम जी अपने मन की गति को जानते हैं, इसलिए प्रार्थना अपने लिए सत्य नहीं है। ताको पकड़े हाथ नाथ जेदू जो त्यागे। राम जी किसका हाथ पकड़ते हैं? वो दूसरे को त्यागे, उसका हाथ पकड़ेगा। संसार को त्यागे, भक्ति रीति मन जीत प्रीति हरि चरणा लागे। भक्ति की रीति से चले, मन को जीते और प्रीति के साथ हरि की चरण में लगे, उसका राम जी साथ देते हैं, उसका साथ। राम चरण शरणों सबल, जम कर सके न घात। ये शरणा सबल है, काल घात कर नहीं सकता। राम अनाथो नाथ है, जाशिर नाही नाथ। सुनो एक अरदास हमारी, राम निरंजन देव। राम चरण को दीजिए, चरण कमल की सेव। सुनो एक अरदास हमारी, राम निरंजन देव। हे परमात्मा, हे निरंजन परमात्मा, हमारी ये अरदास को सुनो, हमारी ये प्रार्थना को सुनो, हमारी ये प्रार्थना को सुनो। राम चरण को दीजिए, चरण कमल की सेवा। आप अपने चरण कमल की सेवा देना, आप अपने शरण की सेवा देना। चरण कमल की सेव छाड़ रिद्धि सिद्धि नहीं मांगे। महापुरुषों ने कहा रिद्धि सिद्धि तो बहुत इधर की बात है। हे परमात्मा, मैं आपकी चरण को छोड़ के रिद्धि और सिद्धि नहीं मांगू, मैं रिद्धि सिद्धि नहीं मांगू। मुक्ति माही मन काढ़ सुरभ तुम्हें ही सूंघ लागे। मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं कि आप मुक्त कर दो, कि आप मुक्त कर दो, बस मेरा मन आपने बना रहे, मेरी सुरता आपने लगी रहे, क्योंकि मुक्ति भी इच्छा है। मुक्ति भी कुछ कारण से मांग रही कि हम यहाँ दुखी हैं, बाकी मुक्ति का कारण क्या है? बाकी मुक्ति का कारण क्या है? भक्ति बिना कैसे लहे अलख तुम्हारा भेद। भक्ति के बिना हे अलख, जिसको लखा नहीं जा सकता है, आपके भेद को कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें? भक्ति से होगा, भक्ति से भेद प्राप्त होगा, भक्ति रास्ता है। सुनो एक अरदास हमारी, राम निरंजन देव। जीव जन्मिया जगत में, बुद्धि ठिगा ठिगतास। ताहू में अधिकार एक, पराधीन पर आस। पराधीन पर आस बास, रजगुण की सेवा। तम गुण को अधिकार लख्यो नहीं, सतगुण बेवा। राम चरण सतगुरु मिलिया, तब किया राम का दास। जीव जन्मिया जगत में, बुद्धि ठिगा ठिगतास। महापुरुष स्वयं का फरमा रहे। महापुरुष बढ़िया थे, विजय वर्गीय में आए थे, तो कह रहे हैं कि जीव जन्म यहाँ जगत में, जब मेरा जन्म हुआ, बुद्धि ठिगा ठिगतास, मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जो दूसरों को ठिगने वाला। एक बनिए को क्या बोलते हैं? साहूकार कौन होता है? जो दूसरों को ठिगने का काम करता है। जब से मैं जन्मा तो मेरी बुद्धि तो दूसरों को ठिगने वाली थी, ठिगने वाली थी। ताहू में अधिकार एक, पराधीन पर। उसमें अधिकार था कि दूसरों से लेना, क्योंकि राजा की नौकरी करी, राजा के यहाँ नौकरी करी तो दूसरों से लेना। पराधीन पर आश बास, रजगुण की सेवा। रजगुण की सेवा, रजोगुण की, राजा के यहाँ सर्विस की। और फिर उसके ऊपर ऐसा काम हो गया कि मैंने दूसरों की उसमें सेवा में लग गया। तम गुण को अधिकार, तो उसमें तमोगुण का अधिकार था। लख्यो नहीं सतगुण देवा। सतगुण को तो कभी जाना ही नहीं था, सतगुण को तो कभी जाना ही नहीं था। रामचरण सतगुरु मिलिया, जब गुरुदेव मिले तब किया राम का दास। तो राम का दास बना दिया, राम का दास बना दिया। जीव जन्मिया जगत में, बुद्धि ठिगा ठिगता। बाकी तो हम आई ऐसे थे कि खाली बुद्धि हमारी दूसरों को ठिगने वाली थी, ठिगने वाली, बस हमारी नियत दूसरों पे रहती कि इसका लो, कि इसका लो, कि इसका लो, कि इसका लो। महापुरुष हमारे ऐसी हमारी बुद्धि थी। इति विनती को अंग संपूर्ण अंग 3 कुंडलिया 40 अतः कुंडलिया पर्चा को अंग लिख्यते।
रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। न तो हम गुरु की मर्यादा में रहते, न गुरु की शरणागति होते, न सुमरन करते, सीधी बात करते, न कभी विनती करी। तो बात करते कि अपने भजन की, भजन बढ़िया चल रहा है, भजन बढ़िया। महापुरुष हमारे पहले तो गुरु में पक्के बने, क्या कि गुरु ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, तब जाके सुमरन होता है। गुरु के अनुसार ही सुमरन होगा, गुरु के बिना सुमरन हो नहीं सकता, और सुमरन के बिना विनती होगी नहीं। और बिना विनती के, बिना एप्लीकेशन के, सरकार के कोई से भी ऑफिस में जाओ एप्लीकेशन देनी पड़ती। छोटा सा भी काम कराते तो बोले पहले एप्लीकेशन लिख के दो, बिना एप्लीकेशन के क्या मान्य है। तो ऐसे बिना विनती के पर्ची कैसे होगा। न तो हमने कभी रोए, न कभी विनती करी, न कभी उसको करा, सीधा परिचय चाह रहे, सीधा परिचय चाहते हैं। तो महापुरुषों ने कहा परिचय के लिए राम राम रसना रट्या, राम चरण इक घाय, रसना सुसर क्या शब्द कंठो हृदय जाय। राम राम रसना रट्या, राम चरण इक घाय। रसना से एक जैसे राम का नाम रटा 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 निरंतर। तो रसना सुसर क्या शब्द, तो रसना से शब्द सरखा, कंठ हो हृदय ध्याय, कंठ से आके हृदय में आया, कंठ से आके कंठ हो हृदय ध्याय। तृतीय नाभि निवासा, कंठ होके हृदय में आया। फिर तीसरा नाभि में समाया, नाभि कमल सु उलट गगन जिया, गगन जाय किया विलासा। फिर नाभि कमल से उलट के और गगन में निवास किया, और गगन में निवास। चौकी चौकी चारू परश के, सहज समाधि समाय। चारों चौकी को परश के वो सहज समाधि समा गए, सहज समाधि की प्राप्ति हो गई। राम राम रसना रट्या, राम चरण एक घाय। बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा अनहद सुने, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर। बिन रसना गुण गाइए, ये आगे की स्थिति। बिना रसना के गुण के लिए तो रसना की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ के गुणों के लिए रसना की आवश्यकता नहीं है। बिन कर बाजे तूर, बिना हाथ का बाजा बजता है, बिना हाथ का बाजा बजता है। बिन श्रवणा अनहद सुने, बिना कान के अनहद की सुनाई देती है। जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर, वहाँ पे ब्रह्म सभा भरपूर है। जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर और कोई निजर न आवे, वहाँ और कोई निजर आता नहीं है। सुरत रही मट छाए देह, तहाँ जान न पावे। सुरता वहाँ छाई हुई है, वहाँ शरीर की पहुँच नहीं है, वहाँ शरीर की पहुँच। रामचरण वादेश में बहु प्रकाश सूर, बाहर तो एक सूर्य है तो उसका इतना प्रकाश है, वहाँ तो अनंत सूर्य है, वहाँ अनंत सूर्य है। बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर। तन से तीमन काढ़ के किया गगन परवेश, रामचरण वहाँ रम रया, जहाँ ब्रह्म विलासी देश। तन से तीमन काढ़ के किया गगन प्रवेश, तन से मन को निकाल के उस गगन में प्रवेश किया। रामचरण वहाँ रम रया, जहाँ ब्रह्म विलासी देश। सुरता वहाँ चली गई जहाँ ब्रह्म विलासी, ब्रह्म में विलास करती है, उस ब्रह्म के देश में पहुंची। जहाँ ब्रह्म विलासी देश, तहाँ सब संत समाया। सारे संत वहाँ समा गए, सारे संत। गरक भया पद माही, उलट पाछा नहीं आया। उस पद में गरक हो गए, उलट के वापस नहीं आए। जहाँ चंद सूर्य की गम नहीं, नहीं कोई काल कले। जहाँ चंद और सूर्य की गम, चंद्रमा और सूरज की इधर की बात है, ना कोई काल है ना कोई कलेश है। तन से तीमन काढ़ के किया गगन परवेश, गगन मंडल में सुख गणा, जे कोई पहुँचे जाए। माया छल व्यापे नहीं, काल कदे नहीं खाए। गगन मंडल में सुख गणा, जे कोई पहुँचे जाए। उस गगन मंडल में सुखी जो भी वहाँ पहुँचेगा तो माया छल व्यापे नहीं, काल कदे नहीं खाए। तो माया का छल व्यापेगा नहीं, काल कभी खाएगा नहीं।
काल कदे नहीं खाए जा, कोई विघ्न न होवे। वहाँ पे किसी प्रकार का विघ्न नहीं। विघ्न कैसे होते हैं? विघ्न किसको बोला है कि माया आड़े आना, वही विघ्न। जीव माया में भटक जाना, यही विघ्न है। तो वहाँ विघ्न नहीं है। सुख सागर में लीन ब्रह्म मिलनी धड़क सोवे। सुख सागर में लीन होके सुरता उस ब्रह्म से मिलके निधड़क सोवे, भय रहित हो जाती है, निधड़क हो गई। राम चरण या गगन मंडल में सुख गणा, जे कोई पहुँचे जाए। राम चरण के ला करे, ले सुखमण भोग विलास। मन उन मन लागा रहे, द्वारे दश वेद्यास। महापुरुष फरमा रहे कि महापुरुष ने तो वहाँ आनंद की प्राप्ति करी, उस सुखमण के भोग को पाया, उस सुषुम्ना के भोग को पाया। मन उन्मन लागा रहे, मन उन्मन हो गया। उन्मन यानी संसार से उदास हो गया। द्वारे दश वेद्यास, उस 10वें द्वार में जाकर, द्वारे 10वें व्यास ध्यान खंडित नहीं हुई। अब वहाँ ध्यान खंडित नहीं होता, अब वहाँ ध्यान खंडित नहीं होता है। परा मुक्ति प्रवेश जहाँ जन पहुँचे कोई, उस परा मुक्ति में प्रवेश हो गया। उस परा मुक्ति में, परा परमात्मा को कहते हैं, परा परमात्मा को परा मुक्ति प्रवेश, उस मुक्ति में प्रवेश हो गया। जहाँ जन पहुँचे कोई, कोई महापुरुष वहाँ पहुँचे, कोई महापुरुष। पाला गल पानी हुआ, हिलमिल एक प्रकाश। पाला गल पानी हुआ, पाला गल पानी हुआ। पहले कैसे थे? पहले एक अपन अलग थे और राम अलग थे। नमक का डल्ला पानी से अलग हो गया था, फिर नमक का डल्ला जब पानी में मिला तो गल गया। ऐसे बर्फ का डल्ला था, बर्फ का डला पानी में वापस मिल गया, एक में हो गया। ऐसे अपन ने अलग अस्तित्व बना रखा है। तो महापुरुष हमारे, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, राम में पूरी तरह एक में हो गए। पाला गल पानी हुआ, हिलमिल एक प्रकाश, एक ही प्रकाश हो गया। हिलमिल के राम चरण केला करे, ले सुखमण भोग विलास। अब महापुरुषों ने उस आनंद की प्राप्ति कर ली, उस आनंद की प्राप्ति में पहुंच गए। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम राम।